वेल वेल वेल, ये चैप्टर धमाकेदार होने वाला है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर। अब आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा ही चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हमको कवर पेज में यामाटो प्लस ओडिन के पुत्र दिखाए जाते हैं। जहां पर यामाटो मोमोनोस को ये बोलती है कि मैं भी ओडिन की तरह वानो को घूमने जाऊंगी। खैर, इस कवर पेज की ज्यादा मायने तो नहीं लग रही है मुझको। अब मायने जिस चीज के वो है हमारे दी 5 एल्डर्स। प्रीवियस चैप्टर में हमने जैसे देखा था कि सैटर्न ने जितने भी गोर्सेस थे उनको होली लैंड से समन कर लिया था एगेट आइलैंड पर, और हम लोगों ने आसमान से ब्लैक लाइटनिंग एगेट आइलैंड पे आते हुए देखी थी। और इस चैप्टर की शुरुआत भी उसी ब्लैक लाइटनिंग से होती है, जहां पर मरीन्स ये बोल रहे होते हैं कि ये सेम लाइटनिंग है जैसी लाइटनिंग जब सैटर्न अपीयर हुए थे उस समय देखी थी। उसके बाद हमको सीधा दी जायंट्स दिखाए जाते हैं कि उनका रिएक्शन कैसा है जब ये ब्लैक लाइटनिंग आ रही है एग आइलैंड पे। फॉर माय सरप्राइज दे आर नॉट सरप्राइज्ड। लाइक लिटरली इस पैनल में देखो, जायंट्स बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है, उनको पता है आखिर आसमान से कौन आ रहा है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बोनी का डायलॉग है जहाँ पर वो बोलती है कि आई होप everyone will be alright, तो वहीं पर जायंट्स कोई ज्यादा खास रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। जहां पर मुझको लगता है कि क्योंकि जायंट्स की उम्र काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण से उनको सेटन और 5 गोल्स के ट्रू फॉर्म के बारे में तो पता होगा। और भाई मैं ट्रू फॉर्म के बारे में आगे बात करूंगा, काफी धांसू फॉर्म्स है ही। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे जायंट्स को शायद पता है कि गोर्सेस डीमंस है। शायद ये ही एक वो वजह है जिसके कारण से जायंट्स जो सन गॉड को पूछते हैं वो कभी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर नहीं आए, क्योंकि वो लोग जानते हैं इनकी असलियत क्या है। खैर, ओडा सेंसे ने एक ये सरप्राइज तो दिया ही हमको, लेकिन एक और सरप्राइज दिया। अब आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में ये चीज जरूर बताना कि कितने लोगों ने ये हाई फाई वेपन देखा है। लाइक वन पे तो कितने साल हो चुके हैं, अभी तक हमने हर तरह के वेपन देख चुके हैं, तलवार, शील्ड, लेकिन एक बो लाइक लिटरली फाइनली वन पीस में बो की एंट्री हो चुकी है यार। वो जायंट्स यूज कर रहे हैं जिससे वो एक मरीन की शिप को उड़ा दे रहे हैं। जब ये मैंने देखा था मैं सोचा पड़ गई यार, ये क्या देख लिया, ये काफी नया वेपन है। और एक और दिलचस्पी वाली बात है, हमको होली लैंड दिखाया जाता है जहां पर तो सैटर्न ने समनिंग करी थी उसका एक सर्कल दिखाया गया है। लेकिन इन दी पैनल जब गोरुस आती हैं तो सारे सेपरेट वे में आती है। ये मेरे को चीज समझ नहीं आई, अगर समनिंग हुई है तो हर किसी को अलग अलग तरीके से क्यों दिखाया गया है। वैसे वहीं पर ही वेगोपन की और वो कन्वर्सेशन दिखाई जाती है उसकी क्लोन के साथ, जहां पर वो बोलता है कि अब कितना टाइम बचा है, तो वहां पर बताता है कि टाइम इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन फिलहाल 7 मिनट बचे हैं। वहीं पे वेगोपन ये चीज भी बोलता है कि 7 मिनट में कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, और तभी एंट्री होती है दी डीमंस की। एंड ओडा सेंसे ने साफ साफ कह दिया है कि भाई ये लोग एक डीमन है। लाइक ये चीज ओडा सेंसे ने फुल लोन कंफर्म कर दी है। अभी हम लोग ये अनुमान लगा रहे कि वो योकाई है, लेकिन ओडा सेंसे ने साफ बता दिया भाई यहाँ पर बैटल अब गॉड वर्सेस डीमन में होगी, गॉड वर्सेस योकाई में नहीं। एंड इनकी फॉर्म भी, इस पर मैं आता हूँ स्पेशली, भाई डीमन लाइक है। सभी के सभी बंदे, खास करके हमारे गांधी एक डेड हॉर्स है। ऑफ कोर्स यहाँ पर ओडा सेंसे ने इन सभी कैरेक्टर का रेफरेंस योकाई से जरूर लिया है, लेकिन ओडा सेंसे ने यहाँ पर ये चीज क्लियर जरूर कर दी है कि भाई ये लोग डीमंस है। वहीं पर ही आपको इस चीज की कंफर्मेशन साजी भी दे चुका है, अब लूफी ने भी दे दी, प्लस मरीज ने भी दे दी है कि ये लोग डीमंस है। लेकिन वहीं पर यार जब गोरसेस असेंबल होती है यार, ये सीन देखने लायक है। लाइक सारे के सारे जायंट्स हैं, और इन सभी में मेरा सबसे फेवरेट हमारे गांधी जी है। क्यों? क्योंकि जब आगे जाके ये आधा इंसान आधा घोड़ा बनता है ना, लेकिन लिटरली काफी बढ़िया लगता है। और भाइयों ये लोग ना एगेट पे आते ही टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। लाइक वेगोपन की ये बात बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। गांधी सीधा जाता है और वो पैसा फिस्टास पे अटैक कर देता है। और अभी जो अटैक है ना, ये मेरे को लगता है इसका नाम तो हमको ओडा सेंसे ने यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन ये एक डेथ फ्रीज टाइप वाला अटैक है, जहाँ पर एक बार तलवार मार देने से जो भी चीज होती है वो वही की वही खत्म हो जाती है। और ऐसा होते हुए हम देखते भी है, क्योंकि यहाँ पर जब गांधी जी अपनी तलवार यूज करते हैं तो पैसा फिस्टा बीच में से कटते नहीं है, लेकिन वो बंद जरूर हो जाते हैं, जिसके कारण से मेरे को ये लगता है कोई डेथ फियर टाइप वाला अटैक है। बट वहीं पर अगर आप लोग इस पैनल को ध्यान से देखो तो आपको चीज पता चलेगी कि गांधी वाला जो करेक्टर है ना, उसका पूरा शरीर हड्डियों का बना है। लिटरली उसके अंदर कोई भी मांस नहीं है। मैं आधे घोड़े वाले की बात कर रहा हूँ, जो ह्यूमन फॉर्म है उसकी नहीं। एंड ही ऑल्सो हैव द ब्लैक स्वॉर्ड। लिटरली जब हमको पहले दिखाई जाती थी तो स्वॉर्ड काफी नॉर्मल थी, लेकिन इसके पास ब्लैक स्वॉर्ड है। ये भी एक
हाई लेवल की जो 12 सोर्ड्स है उसमें से एक सोर्ड है, मगर जिससे वो पैजापिस्ता को बीच में से काट देता है और पैजापिस्ता वहीं के वहीं टपक जाती है, जिसके कारण से मरीज भी खुश होते हैं। वो बोलती है भाई ये मॉन्स्टर तो मार रहे हैं तो हमारे एलाई ही है। तो हमारे मरीज इतने करप्ट हो चुकी है वन पीस के अंदर कि भाई अब उनको इंसान और मॉन्स्टर्स में फर्क ही नहीं पता चल रहा है कि कौन उनका असलियत में दुश्मन है। और वहीं पर ही हमारे रोब लूची वर्सेस जोरो की जो फाइट इतने टाइम से चल रही है वो फाइनली एंड होती है। और वो एंड भी क्यों होती है? क्योंकि संजय टोंट मारता है जोरो को कि भाई वो मोस हेड अभी तक उसको हरा नहीं पाया है। और भाई यहाँ पर संजय साफ साफ एक चीज मेंशन करता है और एक काफी सारे रीडर का आंसर भी दिया कि भाई जोरो इतना वीक है कि वो रोब लूची को नहीं हरा पा रहा है। नहीं, संजय यहाँ पे एक चीज साफ कहता है कि जोरो रोब लूची के साथ खेल रहा है। एंड हम लोग ये चीज देखते भी जब जोरो एक नए अटैक से, और उस अटैक का नाम क्या है, लियोपार्ड हंटर, उससे रोब लूची को हरा देता है। भाई इस अटैक का नाम यहाँ पे काफी बढ़िया लगता है। मेरे को लगता है जोरो ने ना ये रैंडम ही नाम इजाद किया है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जब मैं इस चैप्टर को रीड कर रहा था तो मुझको ओडा सेंसे की एक बात याद आई। जब एक फैन ने SBS में ओडा सेंसे से सवाल पूछा था कि भाई ये बुढ़ाऊ जितने हैं हमारे, इनका रोल क्या है, एंड ओडा सेंसे ने एक बात कही थी भाई इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। एंड फाइनली ओडा सेंसे हमको ये दिखा रहे हैं इस चैप्टर के थ्रू कि ये लोग कितने ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि हमारे जितने भी गोरोसेस हैं वो इस समय इस चैप्टर के अंदर काफी ज्यादा एक्टिव है। जहां पर सेंट मार्कोस हैगेट के पंख हैगेट पे अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं पर ही हमारे रेस के घोड़े भाई इतने गंदी तरीके से पैसापिस्ता को हराते जा रहे हैं ना, मतलब अब ऐसा लगने लगा है कि भाई इनकी क्या ही जरूरत है, लाइक केक से सामने ही टिकेंगे। और वहीं पर ही हमारे जुपिटर साहब तो भाई लूफी को जिंदा ही निकल जाते हैं, जिसको देख के काफी शॉक हुआ मैं। लिटरली मैंने स्पॉयलर्स नहीं पढ़ता हूँ इन चीजों के यार, मैं जब चैप्टर आ जाते हैं तभी उसको देखना पसंद करता हूँ, पहले की स्पॉइल होना। तभी आप लोग मेरे चैनल पे कभी कोई स्पॉइल वाली वीडियो नहीं देखोगे और कभी फ्यूचर पे देखोगे भी नहीं। और वहीं पर ही आपको लूफी के अदर क्रूज मेंबर्स के बारे में पता चलता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। 1000 सनी भी अब रुक चुकी है क्योंकि हमारे उस भैया ने कोई बम्बो गार्ड दी है उसके सामने, मतलब एक अटैक से, जिसके कारण से अब ये लोग एक आइलैंड से निकलने के लिए तैयार हैं। मगर दिक्कत ये है अभी लूफी काफी दूर है, सांजी काफी दूर है, जोरो काफी दूर है, मतलब जितने भी ये सारे लूफी के क्रू मेंबर्स हैं वो इधर उधर बिखरे हुए हैं। खैर हमको देखना पड़ेगा कि भाई अभी जायंट्स इनको बचाएंगे कैसे। लेकिन डोरी एंड ब्रोगी भाई इन दोनों कैरेक्टर को सल्यूट है, जुपिटर को बीच में से काट देते हैं ये अपने नए अटैक से। और ये अटैक काफी सिमिलर है हमारा लिटिल गार्डन वाले की तरह, जिसके कारण से लूफी जुपिटर के मुंह से बाहर आ जाता है। लेकिन वहीं पर ही अगर आप लोग यहाँ पर इनके डायलॉग्स के ऊपर निगाह डालो तो आपको काफी सारे की पॉइंट्स के बारे में पता चलता है। देखो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भाई जायंट सरप्राइज नहीं है इन गोरोसेस की फॉर्म से, लाइक उनको पता है कि ये लोग दिखते कैसे या फिर ये इनसे फाइट कर चुके हैं इन दी पास्ट। एंड आखिरकार लास्ट में लूफी डोरी और ब्रोगी से मिल जाता है। इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है, लेकिन वीडियो यहाँ पर खत्म नहीं होती है, वीडियो अभी आगे चढ़ेगी जहाँ पर कुछ पैनल्स की मैं इंपोर्टेंस आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये भाई जायंट्स जानते हैं कि ये 5 गोरोसेस दिखते कैसे हैं, ये इनके पास ताकत कौन कौन सी है, ये मेरा एक अनुमान है। अगर इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में वीडियो चाहिए तो भाई मैं वो भी बना दूंगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमको इस चैप्टर से ये जरूर पता चल चुका है कि भाई अब कौन कौन किस किस से फाइट करेगा, क्योंकि लूफी का गियर 5 लंबे समय तक नहीं टिकेगा, जिसके कारण से जायंट्स को लूफी को बचाना पड़ेगा और उसको एगेंट आइलैंड से निकालना पड़ेगा, जिसकी संभावनाएं काफी कम लग रही है। लेकिन अब मेजर फाइट में कौन कौन आएंगे इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जायंट्स वर्सेस एल्डर्स होएगा ना। वो वीडियो को भी यहीं पर ही खत्म करते हैं, ये मैंने सिंपल सा चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, इसकी फुल डिटेल के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और जिसको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।